everyone. Welcome you all on the YouTube channel of DICS. यूपीएससी की प्रीलिम एग्जाम बहुत नजदीक है एंड उसमें दो पेपर होते हैं. एक जनरल स्टडी का पेपर जो सुबह होगा एंड आफ्टरनून में देयर वुड बी अ पेपर ऑफ सी सेट. तो आज मैं आपको सी सेट की एडवाइस अलग अलग दूंगी जो आपको ऑन द डी डे ऑफ एग्जाम बहुत हेल्पफुल करेगी. ठीक है, सो डी डे एडवाइस ऑफ द सी सेट. उससे पहले हम एक स्टोरी से समझ लेते हैं दैट हाउ यू गाइज हैव टू वर्क. एक फॉरेस्ट है और उसमें दो एनिमल है, वन लायन एंड अदर फॉक्स. सबको पता है कि लायन इज पावरफुल, fearless, more strength, and compared to that fox को ये सब बहुत लेस होता है. ठीक है, बट अब होता क्या है, दी ऑल एनिमल्स और सब डिसाइड करते हैं कि गेम खेलते हैं. ठीक है, और गेम का नाम है सर्वाइवल चैलेंज. उसमें जस्ट सिंपल है कि सुबह को सबको रेस चालू करनी है एंड बिफोर सनसेट you have to reach to the other end of the forest. This is just simple survival challenge game. ठीक है, तो क्या होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में both lion and fox wake up. दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं towards the other end of the forest. और let's see the two. Lion is like more powerful, very overconfidence कि I can run very fastly, तो बहुत जल्दी जल्दी भागता है. He didn't even analyze कि ये लेफ्ट वाला पाथ सही है, राइट वाला पाथ सही है, वो लेफ्ट में भागेगा. Then he would find कि नहीं, यहाँ से तो रास्ता बंद हो जाता है. Again he came back, then again he ran to the right side. तो जो भी पाथ मिला वो सब जगह भाग रहा है. ठीक है, and now what about the fox? Fox is like नहीं, वो उतना स्पीडी नहीं भागता, तो he know कि उसका स्ट्रेंथ किस में है. तो पहले एनालाइज करता है कि नो, दिस लेफ्ट पाथ इज मोर बेनिफिट क्योंकि इसमें ज्यादा खाई नहीं है, देयर इज नो मोर वाटर इन बिटवीन, तो मैं अच्छे से बिफोर सनसेट आई कैन विन दिस सर्वाइवल चांस. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द लायन. तो लायन पूरी एनर्जी अपनी सुबह ही वेस्ट कर लेता है. सो बिफोर जस्ट रीचिंग बिफोर द डेस्टिनेशन प्लेस, बीच में खाई आती है क्योंकि लायन ने विदाउट एनालिसिस वो पाथ चूज किया है और वो खाई में ट्रैप हो जाता है. अगेन ही इज वेरी पावरफुल, वो वापिस आ सकता था पर इधर उधर घूम के बीच में जितने भी एनिमल आए उनसे फाइट करते करते अभी लायन की एनर्जी बहुत लो हो गई है. सो ही इज नॉट एबल टू कम बैक फ्रॉम दैट खाई और वो हार जाता है. वेयर इज फॉक्स बिफोर द सनसेट वो पहुंच जाता है. सो हमारी सिचुएशन भी सी सेट में ऐसे ही लायन और फॉक्स की ही होती. तो हमें डिसाइड करना है कि हमें लायन बनना है या फॉक्स बनना है. ठीक है, सो सी सेट एग्जाम इज लाइक फॉरेस्ट ओनली. मेनी स्टूडेंट विल एग्जाम इन द हॉल में एंटर होंगे एंड दे वुड बी अ लायन. ओके, तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई एवरी क्वेश्चन. उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या नहीं है, दे वुड ट्राई ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ सी सेट. और उसकी वजह से क्या होगा, टाइम वेस्ट. ओके, फिर क्या होता है, फाइट एवरी आरसी, मतलब सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे. इवन द स्टूडेंट ऑफ साइंस बैकग्राउंड, they would try to solve the reading comprehension which is philosophical one. वो उनका strong point नहीं होता है. They should give more time towards the reading comprehension which are on their side. मतलब science and technology की पूछ ले, environment की पूछ ले, वहां पे उन्हें time देना होता है, not on the philosophical side. पर वो लाइन की जैसे हर जगह fight करते हैं. And some people are having ego also कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा फिलोसॉफिकल पैसेज क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है. मैथ स्टूडेंट वुड बी लाइक ये मैथ्स का सम क्यों मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. एंड दे वुड बी लाइक spend 10 minutes in just one question.
and they would lost the battle like lion. So हमें क्या करना है? We should be like fox while appearing before CSET exam. ठीक है, स्मार्ट सिलेक्शन करना है. सच बोलूं तो ये CSET का पेपर इज नॉट ऑफ कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ कर नहीं पा रहा हूँ. इट इज कि आप कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन डिसीजन मेकिंग. कितना शांति से आप अप्रोच कर रहे हो. यू शुड नॉट बी इन द रश कि मेरे को फटाफट सॉल्व कर देना है. वैसा करोगे तो एक्यूरेसी बहुत लो हो जाएगी. सो यू शुड बी काम जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट. यू शुड नो कि कौन सा स्किप करना है और कौन सा नहीं है. मतलब जाने से पहले यू शुड आइडेंटिफाई. मैं आपको 3 केसेस बताऊंगी कि मोस्टली उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से केस से बिलोंग करते हो और उस तरह से आप बीडे पे अपना बिहेवियर रखना. ठीक है, एंड मैनेजिंग प्रेशर वाइसली, क्योंकि सब प्रेशर फील करेंगे और इवन अपनी एनर्जी भी बहुत ड्रेन हो चुकी होगी क्योंकि पहले हमने जीएस का पेपर दिया है एंड उसके बाद ब्रेक है और उसके बाद सीसेट का है. मतलब एनर्जी तो लो है ही, बट इस एनर्जी में वी हैव टू एक्ट लाइक एन फॉरेस्ट. अच्छे से टाइम मैनेज करना है. सो लेट अस स्टार्ट. नॉट बी लायन हियर, वी शुड बी अ फॉक्स हियर. ओके, सो पहला केस देख लेते कि सम पर्सन वुड बी लाइक जिनका मैथ स्ट्रांग होगा एंड रीजनिंग स्ट्रांग होगा. ठीक है, उन्हें क्या टारगेट करना है? वाइल एंटरिंग द एग्जाम हॉल ऑफ सीसेट दे शुड टारगेट कि फर्स्ट 1 hour and 20 minutes और फिर रहेगा 40 minutes. ठीक है, इसमें दे हैव टू कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग. ठीक है, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग इन दैट. तो अगर वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. दे वुड बी लाइक हाँ वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बट उनकी एक्यूरेसी नहीं आएगी एंड उसमें एनर्जी ड्रेन हो जाएगी. और फिर जब वो मैथ्स रीजनिंग लेंगे तो दे वुड बी लाइक नॉट एबल्स टू सॉल्व वेरी क्विकली क्योंकि काफी सारी एनर्जी हमें रीड करके खत्म हो गई. तो जिनका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो दे शुड प्रेफर कि फर्स्ट 1 hour and 20 minutes में दे शुड कंप्लीट विद द मैथ्स रीजनिंग. ऐसा मत करना कि थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए स्टार्टिंग से. काफी बार स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि 1 to 80 क्वेश्चन होते हैं हमारे सी सेट में एंड वो सीरीज मतलब दे विल स्टार्ट विद 1 2 3 4. बीच में आए रीजनिंग के तो भी कर लेंगे, बीच में आरसी आए तो भी कर लेंगे. डोंट डू लाइक दिस. इट इज माय पर्सनल एडवाइस. ऐसा मत करना. इसमें क्या होता है कि पहले आपका मैथ्स में दिमाग सेट हो गया तो मस्त लॉजिक बनने लगे और फिर आफ्टर 3 to 4 क्वेश्चन वो आरसी आ गया. तो उसमें क्या होगा, वापस आपका माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा एंड इवन हमारी थिंकिंग एबिलिटी भी बहुत चेंज करनी पड़ेगी. अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया, मैथ्स में दिमाग चल रहा है, वापस उसे शिफ्ट करके 180 डिग्री पे लैंग्वेज में शिफ्ट करे. तो ऐसा मत करना. आई प्रेफरेबली एडवाइस कि पहले पहले 1 hour में आप मैथ्स को सॉर्ट आउट कर लो. और इसमें आपको सारे नहीं करने हैं. नॉट टू सॉल्व ऑल आरसी क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है और इवन टाइम भी नहीं रहेगा. इसमें सारा टाइम नहीं दे सकते बट थोड़ा बहुत तो देना ही होगा. अब यू हैव टू नॉट सॉल्व ऑल क्वेश्चन. कौन से करना जो आपके स्ट्रॉन्ग है. मतलब देर आर मल्टीपल थीम्स जैसे कि फिलोसॉफिकल थीम में क्वेश्चन होता है, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट. तो आप मोस्टली आई थिंक कि मैथ्स और रीजनिंग है तो या तो फिर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड में होंगे या तो साइंस वाले बैकग्राउंड में होंगे. तो यहाँ पे आप आरसी में कौन से करोगे? चूज द टॉपिक विच आर इजी. मतलब साइंस एंड टेक का टॉपिक उठा लेना. देन एनवायरमेंट इज ऑल्सो डुएबल थिंग. फिर बोले तो इकोनॉमी वाला भी आप अच्छे से समझ लाओगे. तो दिस आर द टॉपिक. फिर सोशल इश्यू होते हैं, इशू लाइक पॉवर्टी के ऊपर है, वुमेन के ऊपर है. सो पिक
दे आरसी लाइक दैट। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। यहां पे क्या होता है, ये लोग का बिगेस्ट मिस्टेक, मैं बार बार बोल रही हूं, ओवर कॉन्फिडेंट। ऑन मैथ्स आई एम टेलिंग जनरिक सबका ऐसा है, नॉट ब्लेमिंग जस्ट मैथ्स स्टूडेंट कि ओवर कॉन्फिडेंट के मेरा मैथ्स का तो सही ही जाएगा, तो वो फटाफट सॉल्व कर देंगे, एंड हियर दे विल मोर चांस कि दे विल मेक अ सिली मिस्टेक। अदरवाइज या फिर एक क्वेश्चन में दे विल गिव मोर देन 5 मिनट्स, और अगर आपने ऐसा 2 से 3 क्वेश्चन में किया देन आई एम सेइंग कि आप 66 क्रॉस भी नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू आर गाइज आर डूइंग आउट। तो ऐसा मत करना जिसका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक केस 2। इट्स जिनका स्ट्रॉन्ग है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वो ह्यूमैनिटेरियन या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं। तो अभी इनको कहां से स्टार्ट करना है, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पेपर वो मैथ से नहीं चालू करेंगे, दे विल स्टार्ट विद दिस। और कितना टाइम देना है, दे कैन गिव 50 मिनट्स, ओके। क्यों मैं उन मैथ्स वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा बोल रही हूँ, बिकॉज दे आर हैविंग अ गुड एज। तो धीरे धीरे करना है, फटाफट करने के बहाने यू कांट गो आउट ऑफ द। काफी बार क्या होगा कि ऑथर ने दिया होगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप ऑथर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखोगे, खुद का वहां लॉजिक लगाने लगोगे। डोंट डू लाइक दैट। आरसी में इट्स लाइक जो ऑथर बोल रहे हैं वही सही है, ठीक है। सो आपको 15 मिनट्स दे सकते हो बहुत अच्छे से, बट द थिंग इज ऑल आरसी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारी करनी है। देयर इज अभी जो है अराउंड 29 पहुंच चुकी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आउट ऑफ 80, तो आपको 29 है, 29 सारी करनी है। मैथ्स और वो वालों को मैं फिलोसॉफिकल करने का ना बोल रही हूँ, बट आपको वो भी करनी है क्योंकि यही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब आपकी गलत होके भी 29 में से ज्यादातर 2 ही गलत हो गए, यू वुड हैव अ गुड एक्यूरेसी। तो आपको पहले 15 मिनट में ये करना है, एंड द लेफ्ट ओवर 1 hour and 10 minute here आपको मैथ्स एंड रीजनिंग करना है, बट डोंट टेक दी वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स। यानी कि मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला मत करना, देन प्रोबेबिलिटी, फिर काफी बार टफ डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं, ये सब मत करना, बिकॉज यू मोर चांस कि यहाँ पे आप गलत पे एंड करोगे। सो डोंट गो विद दिस। बहुत इजी इजी टॉपिक ले लेना, लाइक रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर परसेंटेज है, फिर वेन डायग्राम वाले है, फिर रीजनिंग में लाइक ब्लड रिलेशन, सो दिस आर द लिस्ट ऑफ इजी टॉपिक जो आपको सॉल्व करने हैं इन 1 hour and 10 minutes, एंड दिस इज इनफ टाइम टू डू। क्योंकि आपने 50 मिनट्स में तो अराउंड 27 से 29 की रेंज में पूछे जाते, उतने तो खत्म कर दिए, मतलब आधी गेम आप जीत चुके हो। हियर एक सेफ जोन बन जाए उसके लिए करना है, मतलब धीरे धीरे करना, एंड चूज द टॉपिक विच आर इजी फॉर यू, ठीक है। इस तरह से हमें वर्क करना है। अभी एक थर्ड केस भी है, उसमें क्या है, द स्टूडेंट आर एवरेज, बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग में भी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। यहां पे इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग,
दे आर नॉट गुड इन मैथ्स ऑल्सो, दे आर नॉट गुड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, और काफी स्टूडेंट ये कैटेगरी में होंगे। अब क्या करना है, बिफोर एंटरिंग यू शुड बी श्योर कि आपको जाके कौन सा पहले करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर आरसी। एंड इट्स माई पर्सनल एडवाइस कि जाके आपको पहले फर्स्ट गो विथ आरसी। वाई आई एम टेलिंग आरसी, क्योंकि क्या होगा, मैथ्स रीजनिंग भी आपका स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है, मतलब आप 1 आवर या 10 मिनट्स में कुछ काफी मोर देन 30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। और फिर क्या होगा, आपने मैथ्स रीजनिंग से चालू किया तो टाइम बहुत जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी बहुत कम होंगे। उसकी वजह से लास्ट 40 मिनट्स में यू वुड बी इन दैट मच पैनिक सिचुएशन कि आपका आरसी भी ठीक से नहीं होगा। सो द सेफर जोन इज कि आप जाके पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दो, ठीक है। यू हैव टू गिव 40 to 45 मिनट्स। 40 to 45 मिनट्स में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फाइंड करना है। यहाँ पर अगेन डोंट पुट योरसेल्फ इन द क्वेश्चन विच आर ट्रैप्ड। यहाँ पर भी आप अच्छे खासे लाइक सोशल जो मैथ्स वाले स्टूडेंट करेंगे ना, फिलोसॉफिकल मत करना, क्योंकि वहां पे ट्रैप हो सकता है आप लोग, क्योंकि काफी बार ऑथर का थॉट्स अलग होता है और हमारा थॉट्स 180 डिग्री होगा। सो सिलेक्ट द क्वेश्चन और यहाँ पे आप ट्राई करना 40 to 45 मिनट्स में टू कंप्लीट दी आरसी। एंड इट वुड बी, अभी देखते भी है ना तो अराउंड 29 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 18 क्वेश्चन आर वेरी इजी से मॉडरेट लेवल पे होंगे, ठीक है। सो अगर 18 भी सही लगे ना तो यू वुड बी हैविंग मोर देन 45 मार्क्स। तो आपको बस थोड़े और चाहिए जो आप मैथ्स रीजनिंग से कर पाओगे, बट तभी होगा जब आपने आरसी पहले किया 40 to 45 मिनट्स में खत्म। तो अभी आपको कॉन्फिडेंस भी होगा, ठीक है मैंने 1 घंटा खत्म होने से पहले आई हैड अटेंड 25 प्लस क्वेश्चन, तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा। अदरवाइज मैथ्स रीजनिंग से करोगे तो आई एम डेम श्योर कि आप 1 आवर में 25-27 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट जो हाफ बार बचा है 1.5 आवर, उसमें भी आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत डाउन जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू कि पहले आरसी से करना, ठीक है। और उसके बाद यू हैव टू गो जो 1 minute and 15 है, 1 hour and 15 minutes, उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम अच्छे से सिलेक्ट करना क्वेश्चन, बिकॉज ये गेम ऐसे सॉल्यूशन वाली गेम नहीं है, दिस इज अ गेम ऑफ सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड बिफोर एंटरिंग कि मैं क्या करूंगी। एंड एक अनदर चीज होती है वेयर स्टूडेंट इज लाइक कि if they are good in maths and reasoning तो आरसी को टोटली इग्नोर करेंगे, दे विल नॉट सॉल्व इट। ऐसे मत करना, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन से एग्जाम में, मतलब 2023 की बात करें, सब बोलते हैं द टफेस्ट सी सेट पेपर वाज हेल्ड ऑन 2023। तो यहाँ पे क्या था, काफी मैथ्स वालों बच्चों ने मैथ्स रीजनिंग से स्टार्ट किया था और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो बहुत टाइम वहां पे चला गया। एंड ड्यूरिंग दैट पेपर आरसी बहुत इजी थे। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी 3, मतलब मैथ्स रीजनिंग भी करना है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना है। यू कांट इग्नोर एनीवन। दो अच्छे से करके आप पास नहीं होगे, क्योंकि यू डोंट नो कब यूपीएससी किसका लेवल बढ़ा देगी। मतलब आपको करना तो सही है, बट मैथ्स वाले बच्चे पहले मैथ्स रीजनिंग करेंगे विथ 1 hour and 10 to 20 1 hour and 20 minutes, तो फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स में आप रीजनिंग कर देना, आरसी कर देना। ह्यूमैनिटेरियन और आर्ट्स वाले बच्चे पहले आरसी करेंगे, और जिसका सब इक्वल लेवल पे है, आई एम एडवाइजिंग दे शुड स्टार्ट विथ आरसी फर्स्ट। सो सारे लाइक अराउंड अटेम्प्ट रेशियो आपका 25 प्लस हो गया 1 hour में, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो अब नेक्स्ट 1 hour में अच्छे से आप मैथ्स रीजनिंग सॉल्व कर पाओगे। बट ये
ड्यूरिंग एग्जाम आपको नहीं दिमाग में आएगा, पहले से आपको पता होना चाहिए। एंड द थिंग इज, ये हमें ध्यान में रखना है कि क्यों पेपर में फेल हो जाता है। द थिंग इज पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट। यूपीएससी ने इसीलिए सीसेट रखा है कि हाउ यू आर एबल टू मैनेज द टाइम, क्योंकि जब आप ऑफिसर बनोगे दिस वुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। सो अच्छे से अपना टाइम पहले से दिमाग में अलॉट कर देना कि इस तरह से मेरे को वर्क करना है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है बिकॉज यू डोंट नो किसका लेवल कब बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बट थोड़ा टाइम फ्रेम दिमाग में रख के जाना। देन रैंडम गेसिंग, जीएस में काफी बार करते हैं, सीसेट में भी ऐसा करता है। डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो नेगेटिव भी बहुत अच्छे खासे होंगे। सो ठीक है, आरसी का तो भी आप कर सकते हो, बट मैथ्स एंड रीजनिंग में तो प्लीज मत करना। डोंट डू द रैंडम गेसिंग। फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस, इसका मतलब ये नहीं है, अब तो जो ब्रेक है जीएस और सीसेट के बीच में, यूटिलाइज दिस ब्रेक वाइसली, ठीक है। इवन डोंट टेक अ लाइक हैवी फूड भी मत लेना, बी हाइड्रेटेड, टेक सम जूस, टेक एन ऑरेंज जूस या शुगर केन जूस भी आप ले सकते हो। लाइट फूड लेना एंड रिवाइज दी सीसेट। सब बोलते हैं कि मत करो डायरेक्टली जाओ, डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि आपने लास्ट 2-3 दिन तो नहीं पढ़ा होगा सीसेट। इवन माय लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी में मैंने बोला है थर्ड या फोर्थ डेट को एटलीस्ट एक बार सीसेट रिवाइज कर देना, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली आप एग्जाम डे संडे को ही देखोगे। तो ये वाली ब्रेक में अच्छे से प्रैक्टिस करना, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर देना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके। तो मतलब आपका माइंडसेट भी चेंज हो, यहाँ जीएस से शिफ्ट होकर हमें सीसेट में आना है, तो तुरंत आप फटाफट स्पीड नहीं आएगी मैथ्स रीजनिंग करोगे, तो यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स निकाल के सॉल्व 2 PYQ जो आपके सेफ जोन में से हो, वहां पे मतलब रैंडम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सॉल्व मत करना, वरना अगेन यू वुड बी हैव अ स्ट्रेस कि मेरे को नहीं हो रहा है। सो डू लाइक दैट। एंड अदर है पुअर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, डोंट डू लाइक दैट। जो अपना जोन है उसमें ही खेलना, जस्ट लाइक अ फॉक्स, डोंट वंडर लाइक अ लायन, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर एनर्जी और आपका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। एंड काफी बार लोग भूल जाते हैं टू स्किप, डोंट डू लाइक दैट। अगर आपको लगा कि 30 सेकेंड्स चले गए, 1 मिनट चले गए, पर यू नो कि मेरा आंसर नहीं आएगा नेक्स्ट 5 मिनट्स में, देन ट्राई टू स्किप दैट। एटलीस्ट 1 मिनट गया है, बट आपकी नेक्स्ट 4 मिनट्स वुड बी सेव, जो आप दूसरे में यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब वो स्किप वाला भी बटन अपने ऑन रखना, ठीक है, अदरवाइज इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड द थिंग इज ईगो मत लेना कि ये मेरा मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो आई शुड नो दिस मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा मत करना। और आर्ट्स वाले भी अगर लगा कि ये बहुत फिलोसॉफिकल पैसेज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देन डोंट गो ऑन ईगो एंड वेस्ट द टाइम, ठीक है। इस तरह से सी सेट का बीडे में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डिवाइड योरसेल्फ कि आप कौन से केस से बिलोंग करते हैं। एंड the another thing ki do practice in the break, have a lighter food, and all the best for your UPSC prelims.